आनंद दे रहा हूँ महाराज। महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र में चल रहा था युद्ध, सब लोगों ने सोचा कि हम एक दूसरे के प्राण ले रहे हैं, जबकि धार्मिक दृष्टि से आप देखोगे और आध्यात्मिक दृष्टि से तो दास को जो लगता है वो ये है कि जब भगवान ने यूं मुंह किया था ना ऐसे, और कौरवों को जब देखा था, देखने मात्र से ही उनके प्राण भगवान ने हर लिए थे। बाकी तो सब लीला थी। क्या थी कि अर्जुन क्या कर रहा है, वध कर रहा है, जबकि जैसे ही कुरुक्षेत्र में भगवान खड़े हुए और भगवान ने ऐसे देखा यूं, तो देख के ही प्राण खींच लिए थे सबके। और ये भौमासुर क्या है, किलेबंदी करके 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा है, और ये सोच रहा है कि इसका किला अभेद क्या है। अब इस कथा के माध्यम से, जैसे मैं कहता हूँ ना, साथ साथ में ही कथा को व्यवहार में भी डालता हूँ। हम भी अपने जीवन को अभेद मान लेते हैं, हम भी माया के चक्कर में फंस जाते हैं, और इतने फंस जाते हैं कि मायापति को भूल जाते हैं। लेकिन मृत्यु का झटका जब लगता है तो यहाँ करके बैठा है, भगवान सत्यभामा जी के साथ आए और सारे दीवारें जो भी थी किलेबंदी की सब ढा दी इसकी। 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिया है भगवान ने। जैसे ही मुक्त किया, भगवान ने कहा अब आप अपने अपने गंतव्य स्थान पे प्रस्थान कीजिए। कन्याएं हाथ जोड़ के भगवान से कहती कि अब हम कहाँ जाए। और अगर हम अपने घर गए, अपने ग्राम गए, अपने राज्य गए, तो लोग हमें क्या है, शंका की दृष्टि से देखेंगे। सही भी है, ये जो लोग हैं, ये जो जगत का जीव है, यही ऐसा है। भगवती सीता को इन्होंने नहीं छोड़ा है, उनके लिए भी तरह तरह की बातें करने लग गए थे। तो ये तो 16,000 कन्याएं, जब 16,000 कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे श्री ठाकुर जी, अब हमें तो सिर्फ आपका ही आसरा है, अब आप हमें अपने जीवन में धारण कर लो प्रभु, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। और बात सही भी, जीव इस जगत में आता किस लिए? परमात्मा का वरण करने के लिए। किस लिए आता है? वरण करने के लिए। ये मनुष्य दो जो मिली है ना, ये क्या है, जगत के जीव से शादी करने के लिए नहीं मिली। हाजी जोली साहब, ये जो मनुष्य देह जो मिली है वो जगतपति से विवाह करने के लिए मिली। विवाह करते हैं तो दो जीव एक हो जाते हैं ना। यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों को एक होना है, इसलिए ये मनुष्य देह मिली। हम यहाँ पे क्या है, भगवान से तो विवाह भूल जाते, और नीचे वाले जो जीव है ना उससे विवाह कर बैठते और फंस जाते माया की चक्की में। और चक्की में क्या होगा, गोल गोल घूमते रहो, है एक ही जगह, गति तो कहीं मिली नहीं। चक्की जैसे घूमती है ना, घूम के फिर वहीं आ जाती है। जीव जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। चक्की की तरह गोल गोल एक ही जगह घूमता रहता है। अगर जीव को अपनी मुक्ति चाहिए तो जीव को भगवान का वरण करना चाहिए।
और आज ये 16,000 जो कन्याएं शास्त्रों की बातों को चरित्र रूप में चरितार्थ कर रही है। भगवान इन 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह कर लेते हैं। अब भगवान का कितना विवाह हो गया? 16,008 भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? समर्थवान। क्या है? सृष्टि का सारा सामर्थ्य जो है वो भगवान का ही है। अब नारद जी के मन में एक कौतूक होता है कि जगत में तो एक पत्नी भी पति नहीं संभाल पाता है, तो ये जो जगतपति है देख के आते हैं 16,008 पत्नियों को कैसे संभालते हैं। नारद जी आते हैं द्वारका, और द्वारका आके जब देखते हैं तो देख के दंग रह जाते हैं। क्या? 16,008 रानियां जो है ना, इनके 16,008 भवन बने हुए हैं। कितने? क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और सबसे बड़ा अचंबा क्या देखते हैं कि हर भवन में भगवान की रानी तो है ही, साथ में श्री ठाकुर जी भी है। साथ में क्या है? द्वारका में आके कौतुक क्या देख रहे हैं? 16,008 भवन बने हुए हैं, 16,008 रानियां हैं, और 16,008 ही श्री ठाकुर जी हैं। इन 16,008 रानियों से सबसे 10-10 पुत्र प्राप्त होते हैं। कितने? संतति जो है ना, 10-10 पुत्र पुत्रियां हैं। योग 20 नहीं, मैं कहना चाहता हूँ खाली 10 ही। उसी में पुत्र मान लो, पुत्री मान लो, जो भी 10-10 संतानें होती है। कितनी? 16,008 रानियों से इतना भरा पूरा परिवार है भगवान का। अब भागवत क्यों सुननी चाहिए? आपका एक परिवार है, किसी का 4 आदमियों का है, किसी का 5 का है। हम अपने परिवार के साथ कैसे आचरण करें, कैसे उनको कुशलता के साथ रखें, और कैसे परिवार में रह के भी ध्यान हमारा परमात्मा में रहे, यह हमें भागवत जी से सीखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे वो कैसे जी? 16,008 रानियों के साथ रहते हुए भी भगवान क्या है? आनंद में। क्या है? आराम से, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ नहीं। उधर महाभारत का युद्ध जो होता है उसमें भी भगवान क्या है? योग में स्थित है, आराम से। ऐसे अपने महल में भी ऐसे ही, युद्ध के मैदान में भी। और जब द्वारका डूब रही थी ना, तब भी भगवान कैसे हैं? आराम से, कोई भाव में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनने से भाव में स्थिरता आती है। क्या आती है? अब आप बताइए, जीवन में स्थिरता किन किन को चाहिए? बाकियों को नहीं चाहिए। मतलब एक लीजिए, ठाकुर जी सामने बैठे हैं, अभी तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा, और संकोचवश रहे तो रह जाओगे। जीवन में किन किन को स्थिरता चाहिए? महाराज आदि थोड़ी सी पूरी चाहिए आपको भी। अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो श्री ठाकुर जी का वर्ण कर लो। क्या कर लो?
और वो समय रहते ही कर लो। समय हाथ से निकल गया तो फिर जीवन और फिर मृत्यु है।